ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। सो विदाउट वेस्ट ऑफ मच टाइम स्टार्ट करते हैं मुद्दे की बात को कि आखिर इन जुल्फ़ों को रेशमीन बनाने का राज क्या है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे किचन इंग्रेडिएंट्स जो हर किचन में मौजूद मिलेंगे, स्पेशली जाकर मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, हर किचन में आपको मिलेंगे। जैसे आपके बालों का हेयर फॉल भी ख़त्म हो सकता है, साथ ही आपके बालों की डेंसिटी बढ़ सकती है, वॉल्यूम में इजाफा आ सकता है, और हेयर ग्रोथ की तो पूछिए ही मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा अनियन। जी हाँ, प्याज। और अनियन ऑयल से ज़्यादा बेनिफिट्स हमने पढ़ा है कि हमारे अनियन जूस के अंदर पाया जाता है। जी हाँ, आपको मेरी बात पर अगर यकीन नहीं आ रहा तो जाइए गूगल खोलिए, पढ़िए उसको, क्योंकि मेरा कहना तो एक बार आपको ऐसा लगेगा कि एक कंटेंट क्रिएटर है अपनी वीडियो बनाने के लिए बोल रही है। नहीं, आप जाकर पढ़िए। मैं ये वीडियो सिर्फ एज अ कंटेंट क्रिएटर भी बनाती हूँ, बट स्पेशली आप लोगों तक वो नॉलेज पहुँचे जो मुझ तक है, और आप अपने किचन के कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनसे वो फ़ायदा उठा पाएँ जो आप नहीं उठा पा रहे हैं, और सोच के परेशान हो रहे हैं कि बाल झड़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, हेयर फॉल कैसे स्टॉप हो, डेंसिटी कैसे लाएं, बालों में वॉल्यूम कैसे बढ़ाएं। बात की जाए अनियन की तो ये ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइस है आपके किचन का जो आपके स्कैल्प में जाके फ़ौरन से ही आपका हेयर फॉल रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, बशर्ते आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी ना हो। डेफिशिएंसी भी होगी तो वो रोक देगा, बट टेम्परेरी। बट अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी तो परमानेंट हेयर फॉल को ख़त्म कर सकता है। और रेमेडीज़ की बात करें तो आप 2 चम्मच अनियन जूस ले लें, 2 चम्मच जिंजर जूस ले लें, उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स कर लें और रेगुलर लगाएं हफ्ते में 2 से 3 बार अपनी स्कैल्प के अंदर, और फ़र्क देखें आप 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका हेयर फॉल भी ख़त्म हो जाएगा, और साथ में आपको एक बहुत प्यारी सी हेयर ग्रोथ मिलेगी, जो आपके बेबी हेयर्स आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट्स इट। अब चलते हैं अपने सेकेंड इंग्रेडिएंट की तरफ, विच इज़ द मैजिकल फॉर योर हेयर्स। देख लिया, मेथी दाना। जी हाँ, जिसके ऊपर मैंने सेवरल वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल पर, आप जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं इसके किस तरीके से हम मैजिकल यूजेस अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर्स के लिए कर सकते हैं। आप जाकर देखिए तो सही मेरे चैनल पर। अनियन जूस की भी रेमेडीज़ हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप मेथी दाने की रेमेडीज़ देखिए, कितने सारे अलग अलग तरीके से मैंने यूज़ करना आपको इसको बताया है। ये 2 किस्मों के होते हैं, एक छोटा मेथी दाना होता है, एक बड़ा होता है। बट अगर आप स्पेशली बालों के लिए, वैसे दोनों ही फ़ायदेमंद हैं, बट स्पेशली अगर बालों के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगी आप छोटा मेथी दाना लें। उसके बहुत ही गज़ब के रिजल्ट्स आपके बालों पर आने वाले हैं। मेथी दाने के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बता भी चुकी हूँ इसके कितने फ़वाइद होते हैं और ये हमारे बालों में क्या मैजिक कर सकता है। इसका सीरम बनाना बताया हुआ है, शैम्पू बनाना बताया हुआ है, हेयर मास्क बताया हुआ है, कंडीशनर बताया हुआ है मैंने चैनल पर, जाकर देखो तो सही। और अगर न्यू आए हो मेरे चैनल पे तो ये सब कुछ मिस कर चुके हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, जो मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों तक ये सारी नॉलेज बताने में, और आप लोगों का लाइफस्टाइल बहुत और भी ज़्यादा इजी बनाने में। आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स, मतलब हेयर प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं, बट जहाँ तक कर सकती हूँ वहाँ तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो मेथी दाना जो है आपके बालों की जड़ों में जाके आपके पोर्स को लॉक कर देता है ताकि हेयर फॉल ख़त्म हो जाए। जी हाँ, सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन से ही मेरी यूट्यूब फैमिली ने अपना हेयर फॉल स्टॉप किया है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो करके देखिए, और रेमेडीज़ जाकर मेरे चैनल पर देखिए। आखिर क्या नहीं करता है मेथी दाना आपके बालों को, हेयर ग्रोथ बनाता है। मेरी जुल्फ़ों को देखिए ज़रा, बालों को मोटा करता है, शाइन लाता है आपके बालों में, हेयर फॉल को तो एक ही बार में स्टॉप कर देता है। नहीं यकीन, अगर आपकी अंदर से डेफिशिएंसी ना हो, ये शर्त याद रखिएगा। और ये देख रहे हैं मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बालों की चादर मेरी कमर पे पड़ी हुई है, ज़रा इसको देखिए और फिर आप मोटिवेट होइए अपने बालों में भी इस रेमेडीज़ को करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने थर्ड इंग्रेडिएंट की तरफ, विच इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल, और मैं आपको उसके फ़ायदे भी बता चुकी हूँ अपनी और प्रीवियस वीडियोस में। जी हाँ, दैट इज़ कोकोनट ऑयल, गोले का तेल। कोकोनट ऑयल की जो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है ना, वो ये है कि हम इसको किसी भी चीज़ के साथ इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ मतलब
किसी भी नहीं, मतलब फिर भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के साथ हम इसे इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। हम इसे मेथी दाने का हमें ऑयल बनाना हो, उसके साथ हम कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसकी इतने ज़्यादा बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ लगती है ना, हल्का सा कहीं पर रैश हो जाए, हल्की सी कहीं एलर्जी हो जाए, मैं अपना बताऊँ तो मैं तो उसको ऐसे ही लगा लेती हूँ और वो ठीक हो जाती है। हेयर ग्रोथ को तो प्रमोट करता ही है, साथ ही हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो इस वजह से तो ये थोड़ा, इसका जो टेक्सचर है मैं आपको वो दिखा देती हूँ किस तरीके का है। सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये भी एक कॉमन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर घर में मौजूद होता है। बहुत लाइट वेट होता है, बहुत अच्छा होता है। आप नॉर्मली इससे अपने पिंपल एंड स्कार्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। और बात करें अगर रेमेडीज़ की, तो ये एक अपना आप में ही कंप्लीट रेमेडी है। आप नॉर्मली इसका यूज़ कर कर भी अपनी हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, बशर्ते डेफिशिएंसी ना हो अंदर। बट अगर हम रेमेडीज़ की बात करें कि इसमें किस चीज़ का मिक्स करके लगाएं जो अच्छा लें, तो बेटर है आप इसके अंदर कैस्टर ऑयल और विटामिन ई की कैप्सूल मिलाकर लगा लो, उससे भी आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं तो मैंने बताया था अनियन जूस, जिंजर जूस एंड कोकोनट ऑयल, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लो, वार्म कर लो और फिर अपने बालों के स्कैल्प में लगाओ, तो उससे भी हेयर फॉल भी ख़त्म होगा, हेयर ग्रोथ भी होगी और साथ में बालों को एक अच्छा बूस्ट भी मिलेगा। जी हाँ, और ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये नहीं कि ऐसा ही होगा, बट किसी को कुछ भी हो सकता है यार। बट ये चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट है कोकोनट ऑयल। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करें, विच इज़ फोर्थ वन, दैट इज़ एलोवेरा जेल, जो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। आपको करेगा या नहीं इस चीज़ की तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस दिस इज़ द वंडर थिंग फॉर मी, फॉर माई स्किन, फॉर माई हेयर्स। इतना अमेजिंग वर्क करता है ये, बालों में भी, हमारी स्किन में भी। आप एक बार इसे लगा कर देखो, अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करके देखो। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जब हम एलोवेरा जेल को तोड़ते हैं तो उसके नीचे एक एसिडिक होता है, येलो एसिड वाला पार्ट होता है, जिसे हमने 15 से 20 मिनट तक किसी भी पानी के अंदर भिगो के रखना चाहिए, ताकि उसके जो वो हार्मफुल एसिड है वो निकल जाए और उसके बाद हमने इसको यूज़ करना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल, अनियन, मेथी दाना, ये सब एक तरीके से कंप्लीट रेमेडी हैं अपनी ख़ुद की, जो हम बिना किसी चीज़ में ऐड करे इन्हें प्लेन भी, सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप एलोवेरा जेल को देख लीजिए, हमने ऐसे काटा और अपने बालों की लेंथ पर इसको लगा लो, रूट्स पे इसको लगा लो, बालों का फिर देखो ग्लॉसीनेस, चमक जो बालों में आएगी ना, वो मेरे ख्याल से किसी ट्रीटमेंट से ही आ सकती है, वो भी केमिकल वाली, जिससे आपके बालों को टेम्परेरी शाइन मिलती है और फिर एक टाइम में जाके बिल्कुल डैमेज आपके बाल हो जाते हैं। बट अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हो एलोवेरा जेल का, तो इसके बहुत ही फ़वाद आपके बालों को मिलने वाले हैं। एक परमानेंट शाइन भी आपके बालों में छोड़ देगा अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हो तो। और हमारी स्किन के लिए तो काफ़ी बेटर है। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने हैं, उन सबको भी ये रेस्ट्रिक्ट करता है और बहुत सारी रेमेडीज़ के साथ मिलजुल कर ये बहुत अच्छे काम करता है। मेरे बालों में तो फ्लैक्स सीड से ज़्यादा एलोवेरा जेल सूट करता है और बेस्ट रिजल्ट्स भी यही देता है। बाकी अगर आपके बालों में एलोवेरा जेल सूट कर गया ना, तो समझ जाओ मैजिक हो गया है। अगर आपके बालों में भी एलोवेरा जेल सूट करता है तो ज़्यादातर रेमेडीज़ में एलोवेरा जेल ही मिलाकर आप यूज़ किया करो। देखो फिर कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आपके बालों में आएंगे, साथ में हेयर ग्रोथ कितनी होगी। हेयर ग्रोथ की बात करें तो इससे आप कोकोनट ऑयल में मिला के लगा लो, 3 महीने तक लगातार लगाओ, फिर मेरे पास आओ 3 इंच बाल बढ़े कि नहीं बढ़े। इन सारी रेमेडीज़ को यूज़ कर कर ही मैंने अपने बालों को रेशमी जुल्फ़े बनाया है। बात करते हैं लास्ट इंग्रेडिएंट की, विच वन, फिफ्थ इंग्रेडिएंट, एग, यानी कि अंडा। जी हाँ, अंडा आपके बालों में वो वॉल्यूम देता है, वो पुश देता है, वो पफीनेस आपके बालों में लाता है जो आप चाहते हैं। जो अगर आपके बाल बेजान हो गए हैं, बिल्कुल मरे गिरे से हो गए हैं, तो आप एग यूज़ कीजिए अपने बालों के लिए, वन ऑफ द बेस्ट है। हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आप लोग चाहते हैं इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं और 2-3 रेमेडीज़ एक सिंगल इंग्रेडिएंट पे मैं आप लोगों को बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी इस तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए और आपको इस
बारे में नॉलेज देने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, जो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है, बट थोड़ा स्लो सपोर्ट है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।